हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव कुमार। आप सभी का स्वागत है। जैसे मैंने आपको कल बोला था कि एग्जैक्ट डाटा के साथ एनालिसिस के बाद मैं आपको बताऊंगा किस रैंक तक आपको कॉलेज मिल सकता है। तो दोस्तों मैं हाजिर हूं आपके पास डाटा को लेके कि क्या बोलते हैं आपको किस रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, और ये कोई तुक्का नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ डाटा एनालिसिस की क्या कहती है, कितने रैंक तक आपको चांसेज है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं कि रैंक इतने आ गया, कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या कट ऑफ लो जाएगा नहीं जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये चीज़ें 5 साल का डाटा एनालिसिस के साथ आप इसमें देख सकते हैं। पहला, आप ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पार्लियामेंट में लोकसभा में डिस्कशन हुई थी सीट के रिगार्डिंग, वो एक आपको दिखा रहा हूँ। उसके हिसाब से अगर आप 19-20 में देखें तो 42,242 सीटें थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, 279 सीटें, तो 10 बढ़ी। यहाँ 20-21 में कितने सीटें बढ़ी? 10। और 20-21 और यहाँ देखिए सीटें काफी बढ़ी हुई है। अब देखते हैं, आपको आगे ले चलता हूँ। ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि इससे आपको पता चले कि 3-4 सालों में अगर कम सीटें बढ़ी तो रैंक आगे तक कैसे कॉलेज मिलता रहा। आप लोग खुद सोच सकते हैं। मैं मोटा मोटा समझाना चाहता हूँ कि आप लोग समझे। 2018 में 4,064 सीट ऑल इंडिया में थी, तो 2.5 गुना 10,443 रैंक तक मिल गया था। उसी तरह 2019 में अगर सीटें बढ़ी थी तो ये 2.5 गुना 12,618। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे 2,000 का आपको अंतर दिखेगा। और 2020 में देखिए यहाँ आपको 2,500 का अंतर दिख रहा है, क्योंकि सीटें थोड़ा ज्यादा बढ़ी। अब 2021 में 21,200 तक कैसे मिल गया? क्योंकि सीटें बढ़ी, और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जिसके वजह से ऑल इंडिया की सीटें स्टेट में नहीं गई, इसलिए यहां तक मिल गई। तो अब जो है यहां तक आपको बताता हूं। अब देखिए, अब कितने रैंक तक AIQ में आप सेफ हैं, आपको कॉलेज मिल सकती है जहां पूरा चांस है। ठीक है, और आफ्टर इंक्रीजिंग द सीट क्या है, अब उससे पहले मैं, अब एक ग्रुप है मेरा फ्री जहाँ पे हेल्प प्रोवाइड किया जाता है, तो आप ये ग्रुप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे फ्री काउंसलिंग मिलेगा। और जिनको पेड काउंसलिंग लेना है, इस बार पहली बार, आपको पता है मैं इंजीनियर हूँ, तो जो मेरे छोटे भाई है पंकज यादव, तो ये जो है यहाँ पे काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे और मैं भी हेल्प करूँगा। और टीम है इनके साथ, 4 बंदों का टीम है। तो हम लोग डिसाइड किए हैं, ये पैकेज मैं बनाया हूँ जिसमें आप ये पैकेज ले सकते हैं। अब 2000 वाला जो पैकेज है उसमें आप कॉल एंड डाटा सपोर्ट आपको मिलेगा, जो कॉलेज वाइज और जो भी डाटा आपको मिलते हैं। ठीक है, इसमें 100 स्टूडेंट लेने का प्लान है, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं लेंगे। उसके बाद 7,000 में फुल काउंसलिंग किया जाएगा, आपका A to Z खुद ही करेंगे, ये 50 स्टूडेंट। अब देखिए 20,000 जो प्लान है, स्पेशल प्लान है, इसमें सिर्फ हम 10 स्टूडेंट को रखेंगे। इसका हर चीज हम डिसाइड करेंगे, इन बच्चों को लेना है, मतलब ये नहीं कि कोई भी आके इसमें कर लिया। 20,000 वाले प्लान को हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, इसमें हम ऑल इंडिया, और ये 20,000 वाला रिफंडेबल भी होगा। अगर कॉलेज नहीं मिला तो यहाँ पूरा का पूरा पैसे वापिस होगा, ये दोनों रिफंडेबल नहीं है। ठीक है, तो ये प्लान है, इसके लिए आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बात हो जाएगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, पिछले साल का कट ऑफ आपको बताता हूँ। 21,227 रैंक तक मिल गया था। ठीक है, जनरल कैटेगरी को। ठीक है, ये स्पेशल राउंड में। अब देखिए, अगर सीटें नहीं बढ़ती है, मोटा मोटा समझिए, नहीं बढ़ती इस साल, तो रैंक तो उतना ही रहता है, 21,500 तो मिलना था। 21,500 तक इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ क्योंकि सीटें कुछ ब्लॉक हो गई थी। अगर वो ब्लॉक नहीं होती तो 21,500 तक तो बच्चे अभी भी जा सकते हैं, अगर इस साल मान लेते 2000 में कोई सीटें नहीं बढ़ी। अब देखिए, आप मोटा मोटा समझिए थोड़ा सा, अगर सीट नहीं बढ़ी तो उतना ही रैंक तक मिलता है, लेकिन यहाँ पे सीट बढ़ी है, और सीट इतने सारी बढ़ी गई है कि जितना आपका इन्फ्लेशन हुआ है, कितना रैंक बढ़ गई, 2000 रैंक, लेकिन सीट उससे ज्यादा बढ़ गई। तो फिर भी थोड़ा सा, क्योंकि सीटें जितना बढ़े उस रैंक में इन्फ्लेशन नहीं हुआ, तो थोड़ा सा कट ऑफ डाउन ही रहेगा पिछले साल से। अब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ 2000 आप देखेंगे रैंक जो है इन्फ्लेशन आया है, जो 21,000 पे जो अभी रैंक है वो 595 पे था, अब मतलब 600 के आसपास रैंक है। तो 2000 का इन्फ्लेशन है, लेकिन सीटें इंक्रीज 3,000 हुआ, तो 1,000 का आपको डिफरेंस दिखेगा, 1-2 मार्क्स तक कम होगा। तो ठीक है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको। अब आप डाटा देखिए, डाटा क्या बोलता है। पिछले साल इतना सीट थी, और अब जो है ये न्यू जो सीटें इंक्रीज हुई है उसका 3500 सीटें इंक्रीज हो चुकी है अब तक, जो मैंने ये देखा है और मेरे पास डाटा है, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो 525 सीटें तो ये आ गई। जम्मू कश्मीर 100% आ रही है, तो ये हो गया, ये दोनों तो आ गई।
अब रहा ये एक 3495 सीट जो पुराने कॉलेज में बढ़ रही है, तो उसका न्यूज़पेपर मैंने भी छापा है, लोकसभा में बोला गया, वो बढ़ गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगा दोस्तों। तो उसकी 525 सीटें, 450 एम्स के आने हैं, 2 नए कॉलेज एम्स खुलने हैं, तो ये रेट कर रखा हूं मैं, डाउटफुल हुई इस पर, इसलिए मैंने रेट कर रखा है। तो चलो 450 नहीं आते, फिर भी 1000 से ज्यादा सीटें तो आ रही है, तो उसके बेसिस पर मैं एनालिसिस किया हूं। अगर ये आ गया सब कुछ आज चीज, तो 25,000 रैंक तक मिल जाएगा, मतलब आपके 590-91 तक चांस बिल्कुल बन जाएंगे, ठीक है, अगर आ गया तो। अगर नहीं आया तो क्या होगा, अगर एम्स नहीं आया तो यहाँ पे इतने सीट तक तो बिल्कुल कंफर्म है, 23,325 रैंक तक बिल्कुल कंफर्म है ये डाटा के हिसाब से। और आगे देखते हैं, इसके वजह से थोड़ा सा वो होगा, तो 23,500 तक तो आप मान के चलिए 100% कंफर्म। और आगे बताता हूं, इस बार जो सीटें बढ़ रही है उसके वजह से आपका जनरल कैटेगरी में जो चांस है आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक, वो प्रिडिक्शन मेरा ये है 24,200 रैंक तक आपको मिल जाना चाहिए स्ट्रे वैकेंसी में। ओबीसी 24,300, ईडब्ल्यूएस 24,500, ठीक है। एससी ये सेफ स्कोर है, एससी के लिए 1,10,000, 1,20,000 तक भी पहुंच सकता है क्योंकि सीटें बढ़ी है। एसटी 1,30 मैं बोल रहा हूँ, 1,40 तक भी पहुंच सकता है। तो यहाँ आप ये मेरा प्रिडिक्शन है, और ये काफी डाटा एनालिसिस के बाद बना बताया हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये जो डाटा एनालिसिस इसमें कम कर दिया एम्स का सीटों को, उसको लेके फिर कैलकुलेशन किया। अगर एम्स का सीटें कम करते हैं तो आप यहाँ पे आ जाते हैं 24,500 तक आप का मतलब चांसेस बन रहा है ईडब्ल्यूएस। और ये अगर 24,000 रैंक है तो आप लास्ट तक रुके रहिए और आपको चांसेस पूरी है, ठीक है। और ये भी एक आप समझिए कि जो काउंसलिंग प्रोसेस जो है लेट तक चलता है, 3-3 महीने तक होते हैं, इस बीच में कॉलेजेस और बढ़ेगी, ठीक है। और एक भी अभी है, और अभी तक कॉलेजेस बढ़ी है। अभी तो हमने जब रिजल्ट आया उसके बाद से डाटा इकट्ठा करना शुरू किया है। जब अप्रैल में काउंसलिंग समाप्त हुई तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो इस 4 महीने में भी कॉलेजेस बढ़ी है, तो उसका भी इफेक्ट दिखेगा आपको, ठीक है। अब मैंने आपको 8100 सीट का विद प्रूफ वो बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। अब ये स्टेटमेंट आप देखिए लोकसभा का, इसमें साफ साफ बोला है कि 3495 सीट हैज बीन अप्रूव इन 16 स्टेट, और वो डिटेल भी दिया गया है। आप ये देखिए, ये सारे डिटेल दिया गया है, इसमें बिहार का कोई मतलब कोई सीट नहीं बढ़ रही, जहां जहां बढ़ रही है वहां वहां साफ दिया गया है। सबसे कम सीटें 20 हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहा है, उड़ीसा में भी बढ़ रहा है, तो इस पे विश्वास किया जा सकता है। और न्यूज़पेपर ने भी छापा था कि इसी सत्र से बढ़ेगा, तो मैंने इसलिए ये बताया है, ठीक है। और ये एक न्यूज़पेपर नहीं, सारे न्यूज़पेपर छापा हुआ है। तो ये चीजें अगर ये बढ़ गई तो आपकी बल्ली बल्ली है, और 25,000 रैंक तक आपको चांसेस बढ़ जाएगी। तो ये है, अगला वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा कितने सीटें बढ़ी है। तो अगर जिनको पेड काउंसलिंग लेना है वो कांटेक्ट करें फटाफट इस पे। और चैनल पे नए आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा दिखाया जाएगा ऑथेंटिक डाटाबेस से सारी एनालिसिस होगा। और मेरे वीडियो देख के लोग अभी आपको 25,000 रैंक तक जब मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वो डाटा बहुत सारे यूट्यूबर कॉपी करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन इतने सारे डाटा मेरे आने के बाद ही दिखा सकते हो। तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय।